गणेश उत्सव चल रहा है दोस्तों, जिसकी धूमधाम पूरे देश में देखने को मिलती है, खास तौर से महाराष्ट्र में। इस उत्सव में घर में गणपति स्थापित किए जाते हैं और 10 दिनों बाद उनका विसर्जन किया जाता है। जगह जगह पंडाल सजाए जाते हैं, जिसमें लोग एकजुट होकर भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? जानते हैं इससे जुड़ी पौराणिक कथा। मैं नीलू मिश्रा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल भक्ति संग्रह में। तो आइए दोस्तों, कहानी को आगे ले चलते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उपटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए। इस तरह भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गईं और गणपति जी को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव जी आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश जी ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। इसके बाद शिव गणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित होकर शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय किया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा और फिर देवताओं ने उनकी स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आओ। गरुड़ जी को काफी देर बाद तक ऐसा कोई नहीं मिला। अंततः एक हथिनी नजर आई। हथिनी का शरीर ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरह मुंह करके नहीं सो सकती। तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव जी ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनः जीवित देख बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिए। भगवान शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश जी को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा। इसलिए भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में भगवान गणेश के प्रादुर्भाव से जुड़ी कथा मौजूद है। इस कथा के अनुसार भगवान शंकर द्वारा माँ पार्वती को दिए गए पुत्र प्राप्ति के वरदान के बाद ही गणेश जी ने अर्बुद पर्वत माउंट आबू, जिसे अर्बुदारण्य भी कहा जाता है, पर जन्म लिया। इसी वजह से माउंट आबू को अर्धकाशी भी कहा जाता है। गणपति जी के जन्म के बाद देवी देवताओं ने इस पर्वत की परिक्रमा की थी। इसके साथ ही साधु संतों ने गोबर से वहां भगवान गणेश जी की प्रतिमा भी स्थापित की थी। आज इस मंदिर को सिद्धि गणेश के नाम से जाना जाता है। वाराह पुराण के अनुसार भगवान शिव जी ने गणेश जी को पंच तत्वों से बनाया है। इसके पीछे कथा यह है कि एक बार शिव जी गणेश जी को बना रहे थे, तब देवताओं को खबर मिली कि भगवान शिव अत्यंत रूपवान और विशिष्ट गणेश जी का निर्माण कर रहे हैं। इससे देवताओं को डर सताने लगा कि गणेश जी सबके आकर्षण का केंद्र न बन जाए। देवताओं को इस डर को शिव जी जान गए और उन्होंने विनायक के पेट को बड़ा कर दिया और मुख हाथी का कर दिया। भगवान गणेश जी की एक और कथा है। इस कथा के अनुसार माता पार्वती ने गणेश जी को पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनको यह वरदान दे दिया, आपको बिना गर्भ धारण किए दिव्य और बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। इससे चारों तरफ खुशी का माहौल होगा। सभी लोग कैलाश पर्वत पर बाल गणेश को देखने आए और भगवान शिव जी और माता पार्वती के उत्सव में शामिल हुए। इस उत्सव में शनि महाराज भी आए और तब माता पार्वती ने उनसे बालक को आशीर्वाद देने के लिए कहा, लेकिन वह अपनी दृष्टि की वजह से बच्चों को देखने से बचे रहे थे। तभी पार्वती जी ने कहा कि लगता है कि आपको बालक का आगमन पसंद नहीं आया।
शनिदेव ने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। फिर उन्होंने जैसे ही अपनी दृष्टि बालक पर डाली, उससे बालक का सिर आकाश में उड़ गया। चारों तरफ उत्सव के माहौल में हाहाकार मच गया। तब गरुड़ जी से उत्तम सिर लाने को कहा और वह हाथी का सिर लेकर आए और उसको बच्चे के शरीर पर रख दिया। फिर शंकर जी ने बच्चे में प्राण डाल दिए। इस तरह गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ। विभिन्न पुराणों में भगवान गणेश जी के जन्म को लेकर कई कथाएं हैं। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गणेश जी माता पार्वती और शिव जी के पुत्र हैं, तो उन्होंने विवाह में गणेश पूजन कैसे किया, तो उनके विवाह में गणेश पूजन कैसे किया गया। गणेश जी निराकार हैं, दिव्यता हैं, जो भक्त के उपकार हेतु एक अलौकिक आकार में स्थापित है। तो दोस्तों, भगवान गणेश जी की उत्पत्ति की जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे लगा कि जो हमारे वेदों और पुराणों की कहानी है गणेश जी के जन्म के बारे में, वो आप तक पहुंचना चाहिए। ये सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों के आधार पर है, जो मैंने आपके तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचाती रहूं, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख पाएं।